वेलकम बैक। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। फातिमा ने घर वालों से बात की, सर हिलाकर डॉक्टरों के सवालात के जवाब दिए। आज न्यूरोसर्जिकल टीम रीढ़ की हड्डी के मुमकिन ऑपरेशन के लिए दोबारा जायजा लेगी। केस की तफ्तीश में नया मोड़ आया। पुलिस ने नारंग मंडी से नौजवान अहमद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि फातिमा हुसैन ने आखिरी फोन कॉल बिलाल को की थी। मोबाइल फोन की मेमोरी डिलीट करके दूसरी मंजिल से कूद गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में शोबा डी फार्मेसी की दूसरी मंजिल से कूदने वाली फातिमा को मुकम्मल होश आ गया। फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। डॉक्टर्स ने पूछा, ठीक हैं आप? फातिमा ने सर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है आप? दर्द तो नहीं हो रहा? सांस ठीक है? चलो ठीक हो गया। चलो वेरी गुड। हाथ उठाकर भी सवालों के जवाब देती रही। डॉक्टर्स ने हाथ नीचे रखने और आराम का मशवरा दिया। ज्यादा हिलना नहीं है, ठीक है? ज्यादा हिलोगे तो ज्यादा दर्द होगी। बाजू नीचे कर लो बेटा, अपने नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। फातिमा ने घर वालों से भी बात की। ऑक्सीजन सपोर्ट जारी है, लेकिन अब वो खुद सांस ले रही है। फातिमा की टांगों की सर्जरी की गई है। रीढ़ की हड्डी की मुमकिना सर्जरी के लिए न्यूरोसर्जिकल टीम आज दोबारा जायजा लेगी। फातिमा ने आखिर छलांग लगाई क्यों? इस सारे मामले की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। केस में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब पुलिस ने नारंग मंडी से एक लड़के अहमद बिलाल को हिरासत में लिया। पुलिस ने दावा किया फातिमा ने आखिरी कॉल बिलाल को की, आधा घंटा बाद की, मेमोरी डिलीट की और दूसरी मंजिल से कूद गई। अंदर हमें ये लगता है ये कोई घरेलू परेशानी हो सकती है, ये कोई और मामला हो सकता है। पुलिस का कहना है फातिमा अहमद बिलाल को पसंद करती थी। घर वाले शादी पर तैयार न थे। घर वालों का मौक़िफ़ था कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर। 18 दिन पहले ही इसी यूनिवर्सिटी के इसी शोबे डी फार्मेसी के तालिब इल्म अवैस सुल्तान ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी की जानिब से वाक़ये की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई। पीटीआई टीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने से गुरेज कर रही है। कोई समझता है टीटीपी सफ़ों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, तो इनको क्या कहेंगे? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा कि टीटीपी का फितना हमारे शहीद जवानों की मैयतों की भी बेहुरमती करता रहा है। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवान दुश्मन लड़ते हुए शहीद हुए थे। हमारे शोहदा की मैयतें दुश्मन ने फौजी एजाज़ के साथ वापस की थीं। ये वाज़े तौर पर टीटीपी को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। ये कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार और पार्टी मफाद को वतन पर तरजीह दे रहे हैं? पाकिस्तानियों के 100 इख्तलाफात हों, दोस्त दुश्मन मुश्तरक हैं और मुश्तरक रहेंगे। कालादम टीटीपी समेत जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी इम्पोर्ट के शवाहिद भी पाए गए। केपी हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एतमाद में लेना चाहिए। शफी जान ने एक दिन पहले कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया था। ARY न्यूज़ की प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द हैं। इस पे अगर हम जाएंगे तो फिर हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे लोग शहीद होते हैं। जो भी पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो भी पाकिस्तान की रियासत के कानून को नहीं मानता, जो भी पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के फोर्सेस पे हमले करता है, पाकिस्तान की सिविलियंस पे हमले करता है, वो चाहे टीटीपी हो, टीटीपी के अंदर हो, टीटीपी के बाहर हो, सारे दहशतगर्द कहलाते हैं। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी फिर अजीरन कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है, जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है। आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है, तो कौम को एतमाद मिले। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान पर एक इजलास नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शजीन मेमन कहते हैं DGIS बयान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया।
PTI दहशतगर्दों की हिमायत करती आई है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम कहेंगे, लेकिन इंतशार न फैलाएं, गलत लफ्जों के इस्तेमाल से गुरेज करें। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि PTI से हाथ मिला लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISP की पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ कच्चा चिट्ठा खुला है। PTI का जो स्टांस रहा है वो इन दहशतगर्दों की हिमायत में रहा। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आपने कोई एक मीटिंग देखी? मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। कानून और आइन के दायरे में रहकर तमाम एक्टिविटीज में पूरी उनको इजाजत है। अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं। सियासी इख्तलाफ हैं, हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं। वो एतराज़ात अपनी जगह, कोई हमारे घर पे आ रहा है, एज ए मेहमान होके आ रहा है, हम उनको बिल्कुल वेलकम। ऑपोजिशन वाले बात करने को तैयार नहीं। वो समझते हैं बातचीत शुरू होने से उनका सियासी नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी के लोगों से मेरी और अयाज सादी की बात हुई है, हुकूमत आमादा है, वज़ीर आज़म की ऑफ़र मौजूद है। अपोजिशन वाले नेशनल डायलॉग कमेटी को भी किसी और नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग बहाने बनाते हैं। ये नेशनल डायलॉग कमेटी को भी तस्लीम नहीं करते। किसी चीज़ का तयन हो तो पहला कदम हुकूमत उठाए। इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह से बात शुरू की तो शायद पॉलिटिकली जो है वो उनके लिए अगर जो है वो बड़ी इन्होंने मुतालबा भी नेशनल डायलॉग कमेटी में जो साहिबान है ये हमें मिले हैं। मैं और स्पीकर याद सादिक साहब, हमारी इनके साथ बात हुई है। उनके ख्यालात से हमें बिल्कुल इत्तफाक है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफर जो है वो मौजूद है। जो दूसरी साइड है अपोजिशन, वो कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना कर रहे हैं और वो इनको भी नहीं तस्लीम कर रहे। पहला कदम का पहले कोई तयन जो है वो हो तो पहला कदम जो है ना वो उठाया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। वो गवर्नमेंट की कस्टडी में तो है नहीं, वो तो इस वक्त उनको कन्विक्शन हुई है। जिनके लिए आप बात कर रहे हैं को उनकी तरफ से कोई बात होगी तो बात है ना। अब आपके मैसेज देने पे तो बातें आगे नहीं ना चल पड़ेंगी। हमारी तरफ से तो ना नहीं है, ना जिस तरफ से है उस तरफ से ना समझें आप। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात करें। फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो ना सियासत के लिए इस्तेमाल की जाए। वबा चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा तमाम असीरों खासतौर पर ख़वातीन को रिहा किया जाए। मोहम्मद अली दुरानी बोले हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठे। बैरिस्टर सैफ का कहना था बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालिफिन को नहीं मारेंगे। मुमलिकत आसिफ जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें। कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। ख्वाजा पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और खुसूसन खवातीन सियासतदान और वर्ग को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। डायलॉग हुकूमत और कैद में मौजूद जो कायदीन है ऑपोजिशन के, उनके दरमियान होना चाहिए। सियासी कुव्वतों को ये डर है कि वो निकलने के बाद क्या करेंगे। तमाम फरीकैन को ये एतमाद देना पड़ेगा कि खान साहब रिहाई के बाद वो तलवार हाथ में लेके या AK-47 हाथ में लेके कोई लोगों को मारेंगे नहीं, बल्कि इस मुल्क की सियासत में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। कोयटा से खबर है जहां पर निजी हेल्थ सेंटर से मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चा गायब हो गया है। अजीजुर रहमान काकड़ से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। अजीज बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अजीब गरीब और अफसोसनाक वाक़या आज सुबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में पेश आया, जहां पर निजामुद्दीन नामी शख्स ने बताया कि 3 दिन पहले उन्होंने अपना बच्चा निजी सेंटर के हवाले किया था। वो 3 दिन तक मुसलसल जाकर बच्चे को देखता रहा और उसकी वीडियो भी बनाई है उन्होंने। आज सेंटर के अमले ने उन्हें कॉल करके बताया कि आज आप अपनी बच्ची को ले जाइए। निजामुद्दीन का ये कहना था कि मैं सेंटर गया, वहाँ पे मैंने उनको बताया कि मैं बच्चा हवाले किया था, बच्ची मेरी नहीं है। तो सेंटर अमले ने ये मौका अख्तियार किया है कि आपका बच्चा गलती से दूसरी फैमिली ले गया है और ये बच्ची छोड़ गया है। वो बच्चा जो फैमिली गलती से ले गया वो फौत हो गया है। निजामुद्दीन का ये कहना था कि मैंने उस फैमिली से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को लाए थे जो फौत हुआ है और वो नर्सरी का अमला किसी दूसरे की बच्ची जबरदस्ती मुझे थमा कर मेरे बच्चे को गायब कर दिया गया है। निजामुद्दीन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेंटर के हमले के 4 अफराद को गिरफ्तार करके सेंटर को ताला लगा दिया है और पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। अजीजुर रहमान काकड़ तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बन्नू में दहशतगर्दों के हाथों एक पुलिस अहलकार शहीद, दूसरा कम उम्र बेटे समेत जख्मी हो गया। बन्नू के इलाके मंडान गेट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस अहलकार की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में हेड कांस्टेबल हाशिम अली खान और उनका 3 साल का बच्चा जख्मी हो गया। थाना डोमेल की हुदूद से नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस अहलकार नवीद अकरम को अगवा करके कत्ल कर दिया। अहलकार नवीद अकरम को गुज़श्ता रोज फुटबॉल ग्राउंड से अगवा किया गया था। कराची से खबर है जिसके इलाके न्यू कराची की कचरा कुंडी से 1 जनवरी को खातून की बोरी बंद लाश की शनाख्त कर ली गई है। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। न्यू कराची से खातून की बोरी बंद लाश मिलने का केस, वाक़ये के 7 रोज बाद खातून की शनाख्त कर ली गई। मकतूला खातून की शनाख्त 35 साल आसिया बीबी के नाम से हुई है, जो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। आदमी ने बोला बाहर आ जाओ, मैं खड़ा हुआ हूँ। अम्मी जब गई तब तक गई, अभी तक नहीं आई थी। वो लंगर पे जाता था, आइब गोड में लंगर पे हमारा घर वाला जाता था उधर काने लेने जा रहा था। उसे फिर धमकी भी दिया, हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा तो आप जो है ना जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून के शौहर ने कत्ल के शोबे में कुछ नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने वेनेजुएला में अबूरी हुकाम के साथ तेल मुआहिदे की तफसीलात बता दी। मार्को रूबियो का कहना था कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल वसूल करने के बाद मार्केट रेट पर बचेंगे। सेनेटर अरकान को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वेनेजुएला में पहला कदम इस्तेहकाम, दूसरा बहाली और तीसरा मरहला तब्दीली का होगा। Between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So the second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela. And then the third phase, of course, will be one of transition. अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने रूसी झंडा बरदार जहाज 1 कब्जे में लेने की तस्दीक कर दी है। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदरन कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करने का कह दिया। बानी PTR और उनकी अहलिया बुशा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है कि जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात करवाई गई। गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और अहलिया बुशा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। ज़राए ने बताया दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक करवाई जाती है। शहबाज गिल को सोने का लोटा चुराने पर निकाला गया। शेर अफजल मरवत का दावा। साबिक PTI रहनुमा ने कहा कि तोशाखाना केस में ये बातें आती थीं कि किसने क्या क्या तोहफे लिए। फहरिस्त में लिखा था सोने का लोटा बुशरा बीबी के नाम पर जारी हुआ और शहबाज गिल ने वसूल किया था। शहबाज गिल ने बानी के 2 मोबाइल चोरी करके फैज हमीद को पहुंचाए। शहबाज गिल ने सोने का लोटा वापस करने के बजाय एक ताजिर को बेच दिया। जब ये केस चल रहा था, एक सोने का लोटा जो था बुश बीबी के नाम पे जारी हुआ था, रिसीव किया था शहबाज गिल ने। बाद में जब शहबाज गिल ने खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए और फैज हमीद को पहुंचाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में फिर पता चला कि वो लोटा भी इसने चोरी किया था। वो लोटा कभी भी बुश बीबी तक नहीं पहुंच सका। शहबाज गिल ने बेचा एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप नेटवर्क का मालिक। बाद में पता चला तो खान ने उसको फरे थी कर दिया ना, हट जाओ, दफा हो जाओ, तो उसको फिर निकाल दिया था ना। सखर और लाड़काना में डाकों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की सखर में बड़ी बैठक। IG सिंध पुलिस दोनों रीजन के पुलिस अफसरान को अहम टास्क सौंप दिया। ज़िया लंजार कहते हैं सिंध में डाकों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर और घोटकी हमारा फोकस होगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हथियार डालने वालों को एक मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स है, ऑपरेशन में फौज की जरूरत नहीं। कश्मीर और घोटकी को फोकस करें ताकि वहाँ पर डाकुओं की आमाज गाएं, उनको हिट करें। कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ चांस देंगे।
100% पुलिस कैपेबल है, रेंजर्स साथ है, फौज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कराची को 84 अरब 79 करोड़ का पैकेज देना चाहता हूँ। ख्वाहिश है FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मनसूबे शुरू करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कराची की तरक्की आलमी मयार की होनी चाहिए। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि शार फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहाँ भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब सिर्फ लाहौर नहीं कराची भी है, विफाक को कराची के लिए भी इक़दाम करना होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं हो सकते, लोग टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। फारूक सत्तार कराची को MQM से बचाना चाहते हैं तो साथ हैं। सारे मसाइल का हल कराची हो और वफाकी हुकूमत कराची शहर के लिए कोई मेजर चीज ना करे। थोड़ा सा लाहौर के अलावा सोचने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब टोपी ड्रामे आपके साथ करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कहते हैं इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। जब कोई काम नहीं होता तो कहते हैं यार पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। कह दिया फारूक सत्तार साहब ने कि हम कराची बचाओ मुहिम चला रहे हैं और वो इत्तफाक करते हैं कि हाँ MQM से बचाने की जरूरत है, तो मैं साथ हूँ उनके। आ जाए मिल के बचाएंगे। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पूरे पंजाब में अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तैयार है। कोशिश है लोगों को घर की दहलीज पर सहूलतें फराहम करने में पीछे ना रहे। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। शहर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ हेल्थ के ये गार्जियंस पहुँच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। इतने बड़े अस्पताल बन रहे हैं पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं और में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तैयार है। कोशिश ये है पंजाब की आवाम को जिस तरह की सहूलत भी हम उनके घर पे उनको प्रोवाइड कर सके उसमें हम पीछे ना रहें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी वाइस चांसलर की अंग्रेजी में तकरीर पर नाराज। कहा मोहतरमा वाइस चांसलर ने आज फिर अंग्रेजी में तकरीर की, अच्छी नहीं लगी। तमाम वाइस चांसलरों को हिदायत दी है कौमी ज़बान उर्दू में तकरीर करें। दूसरी बार कह रहा हूँ, तीसरी बार गुस्सा आएगा। वाइस चांसलर साहिबा आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होगी। और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। अमेरिका की भारत में ईसाइयों पर हमलों की मजम्मत। क्रिसमस के मौके पर हिंदू शिद्दत पसंदों ने ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमले किए थे। क्या अमेरिका क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों पर हमलों की मजम्मत करता है? ARY न्यूज़ ने सवाल किया और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमरीका मसीहियों के खिलाफ होने वाले हमलों की मजम्मत करता है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहाज़ेब अली से मजीद तफसीलात जानते हैं। जहाज़ेब, मजीद क्या कहा तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने? जी, जैसे कि आपको याद होगा कि क्रिसमस के मौके पर हिंदू शिद्दत पसंदों ने गिरजाघरों पर और इंडिया में रहने वाले मसीहों पर जो है हमले किए थे। इसी हवाले से जो है आज हमने ARY न्यूज़ ने जो सवाल भिजवाया अमरीकी महकमा खारजा को कि इस मामले को अमरीका कैसा देख रहा है। तो उस पर अमरीका ने भारत में ईसाइयों पर हमलों की शदीद मजम्मत की और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी पिगर्ट के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर हिंदू शिद्दत पसंदों ने जो हमले किए हैं उसकी अमरीका शदीद और सादे मजम्मत करता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका मसीहियों के खिलाफ होने वाले हमलों और अहले ईमान के खिलाफ किसी भी किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करता है। उससे ये भी कहा महकमा खारजा ने कि इस वक्त अमरीका हर मुल्क में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। आपको ये याद दिलाता चलूँ कि अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी पिछले 3 साल से अमरीकी महकमा खारजा पर जोर दे रहा है कि अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो दूसरा सवाल ARY की जानिब से किया गया कि क्या इन हमलों के बाद अमरीका भारत को तशवीशनाक ममालिक जो PPC कंट्रीज कहा जाता है उनकी लिस्ट में शामिल करेगा।
जिस पर तर्जुमान ने कहा कि बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत तशवीशनाक ममालिक में शामिल करने के लिए तमाम जायज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, मजहबी तंजीमें, मुल्की और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारों की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद ही किसी भी मुल्क को CPC कंट्री में डालने का जो है उसका फैसला किया जाए। इस वजह से तो पेशगी ऐलान अभी अमरीकी महकमा खारजा नहीं करेगा। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में ईसाइयों पर होने वाले जो वाक़यात हुए थे उनकी शदीद असरात नजर रखी है। जहांज़ेब अली तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बांग्लादेशी बोर्ड ने भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। गोदी मीडिया ने दावा किया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप भारत में खेलना पड़ेगा। बांग्लादेशी बोर्ड सच सामने ले आया, बताया ICC ने ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। डायरेक्टर BCB आसिफ अकबर कह चुके टीम भारत ना भेजने का फैसला हतमी है। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो ICC ने सपोर्ट किया। सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश का फैसला भी कबूल करना चाहिए। साबिक क्रिकेटर यासिर हमीद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा कि भारतीय हुकूमत नहीं चाहती हालात बेहतर हों, क्रिकेटर्स को ओछी हरकतों पर मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जो वांटेड है बांग्लादेश में, उनके पास उन्होंने असाइलम लिया हुआ है वहाँ पे, तो ये काफी गमो गुस्सा है बांग्लादेशी अवाम में। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी चैंपियन ट्रॉफी खेलने, ICC ने उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया था। वही सिनेरियो है, उनको अगर कोई सिक्योरिटी खदशात है तो ICC को उनके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बांग्लादेश ने जो भी डिसीजन लिए ठीक किया। स्पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं मजीद अपने रिलेशन खराब करने के लिए। वो चाहते ही नहीं है कि हमसाए हमारे साथ रहे। रिलेशन जब टॉप लेवल पे खराब होते हैं, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के जरिए बेहतर करते हैं, स्पोर्ट्स को भी दूर करते जा रहे हैं। तो सियासत, पॉलिटिशियन जितने हैं, क्रिकेटरों को आगे किया हुआ, प्लेयरों को मना करते हैं शेक हैंड करने से, उनका इमेज खराब कर रहे हैं। कौन होगा 2 नई टीमों का खरीदार? नीलामी के मैदान में 10 उम्मीदवार। PSL की नई टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद में टीमें शरीक होंगी। नीलामी शाम 4:15 बजे A स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान में थैलेसीमिया का शिकार लाखों बच्चों को हमेशा के लिए बीमारी से निजात दिलाने की खातिर कराची में पाकिस्तान का पहला जीन थेरेपी सेंटर कायम किया जाएगा। इस हवाले से लंदन में होने वाली मीटिंग का अहवाल बता रहे हैं फरीद कुरैशी। बरतानिया में खिदमत सरंजाम देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और रिफाई इदारों ने कराची में पाकिस्तान का सबसे पहला जीन थेरापी सेंटर कायम करने का ऐलान किया है, जहां पर थैलासेमिया के मरीज बच्चों के जीन तब्दील करके उन्हें बीमारी से निजात दिलाई जाएगी। लंदन में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में जफर खान MBE और डॉक्टर मोहम्मद असगर ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि जीन थेरापी को कानूनी हैसियत दी जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जीन थेरापी जो है उसको आप लेजिस्लेशन करें, पास करें कौमी असम्बली से, ताकि हम पाकिस्तान में कानूनी तौर पे जो है ये काम कर सकें। अभी जो लाइसेंस है वो सिर्फ अभी सऊदीया के पास है और इटली के पास है और USA के पास है। बरतानिया में सबसे पहले जीन थेरापी का कामयाब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम का कहना था कि कराची में बनने वाला सेंटर जनूबी एशिया का पहला जीन थेरापी सेंटर होगा। जो हमारी मीटिंग हुई, हमने डिसाइड किया कि जीन थेरापी कराची में बनेगी और मैं इसके लिए खुद पाकिस्तान जाऊंगा। डॉक्टर्स ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि शादी से पहले थैलासेमिया का टेस्ट लाजमी करार दिया जाए। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। लाहौर की सर्द रातों में शहरी गर्मा गर्म फ्राइड बेसन वाली मछली खाकर खूब मौसम का मजा दुबारा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में तो है वो इजाफा ही देखने में आ रहा है, और इस ठिठुरती हुई सर्दी में लाहौरी जो है वो इस मौसम का मजा दुबारा करने के लिए मछली से जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो हम एक ऐसे ही पॉइंट पर मौजूद हैं, लाहौर का अंदरून का इलाका ग्वाल मंडी का, जहाँ पर फ्राइड फिश और बेसन वाली मछली जो है वो खाई जा रही है। मंडी रातें लाहौर की हैं और ये ट्रेडिशन भी हमारी है कि हम आते हैं यहाँ पर मछली खाने के लिए। जब छोटे थे उस वक्त की ये मछली का ये चल रहा है। माशाल्लाह इनका टेस्ट जो है ना बहुत आला है, और मौसम में भी मज़ा देता है। इस मौसम में भी मज़ा देता है और बेहतरीन चीज़ मतलब के ये बनाते हैं। बिल्कुल जी, फ्राइड फिश और बेसन वाली फिश जो है, इन दोनों का कंट्रास्ट और इनके साथ स्पाइसी किस्म की जो है वो सॉसेज और लाहौर की सर्द रातें गर्म मछली इस मौसम का मज़ा और भी दुबारा कर रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।